आप सब लोगों को बहुत मुबारक हो, हम सबको बहुत मुबारक हो। शर्जीना हैज सर्वाइव्ड द ऑर्डील। और बहुत पैनिक था देखने वालों के माइंड्स में, बहुत टेंशन थी कि यार ये ना हो कि ये मार दें किसी को। काफी तो आप ही ने फैलाई थी। तो वो मरते मरते बची है, जी। मेरा तो नहीं है। आप देख ले, डॉक्टर ने बच कह दिया गई 24 घंटे बड़े क्रूशल है। हाँ। तो बस ये बेबी के जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो रिलीज हो रहे हैं उसकी बॉडी में, तो उसका ऑर्गन फेलियर की तरफ जा रही है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि वो हम बच पहले गई। बाकी दूसरों को ना रैप अप कर लें पहले, किनको? और शर्जीना मुस्तफा पे एंड पे आए। आप पहले रुबाब और अदील को करना चाहते हैं? ओपनिंग ऑफ द 32nd आप एपिसोड तो रुबाब और अदील। मैं कहता हूँ कि मैं अदील भाई को एक स्पेशल सलाम आज करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वो मिला बहन को, वो एयरिंग। एयरिंग वो कहता क्या सबूत है मेरी गाड़ी से मिला है? क्या सबूत है ये मेरी गाड़ी से मिला? और क्या मेरी गाड़ी में किसी और का बैठना जुर्म है? तो क्या बात यार, हाँ। उसको तो रुबाब तुम्हारे पास क्या सबूत है ये तुम्हें मेरी गाड़ी से मिला? और अगर मिला भी है तो क्या मैं किसी को लिफ्ट नहीं दे सकता? हाँ। अच्छा, फिर वो कह रही है ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन एविडेंस नंबर 1 सीसीटीवी फुटेज निकाली है बुरबन की सीसीटीवी और वो उसको कह रहा जाके ये तुम्हारे किसी ने कान भरे ना मेरे खिलाफ। उसने फोन रिकॉर्ड निकाल लिए, उसने स्टीमी कन्वर्सेशन निकाल ली सारी। व्हाट्सएप पे एन्क्रिप्टेड मैसेजेस जो हैं वो डिकोड कर लिए। वो फिर भी नहीं मान रहा यार, इतना ठीक का बच्चा। वो कह रहा है मैं क्या मतलब वो है? जेल में बैठा हुआ है, वो कहता है मैंने कुछ किया ही नहीं है। जेल में बैठा हुआ वो कह रहा है मैंने कुछ नहीं किया। जेल में तो उसको जिस केस में फंसाया वो तो गलत केस में फंसाया ना, वो तो झूठा केस है ना जिसमें फंसाया। हाँ वो झूठा केस था। हाँ, कि मुझे जो लगा अब शायद उसने ये भी हार्मफुल केमिकल्स इंपोर्ट करने की कोशिश की है, दैट वाज अ How do we know that it's a fake thing? What if he was doing this as well? बिकॉज़ इज नॉट डन इट। उसने जो शिपमेंट्स की इधर उधर किया, सब कुछ किया वो उसने किया, बट इज नॉट दैट स्टूपिड कि वो हार्मफुल इलीगल केमिकल्स illegal पाकिस्तान में chemicals, मंगा रहा है। banned chemicals. तो उसने उसको किसी तरह से फंसाना तो था ना। अदील वाज शूड। Yeah. और वो बच के निकल सकता था क्योंकि उसने बड़े मेटिकुलसली सारा। अच्छा, मैंने तो उसको ऐसे परसीव किया कि शायद ये भी वो कर रहा था। नहीं ये नहीं कर रहा था। ये नहीं कर रहा वो था तो वो। यही तो गेम है सारी, मासूम था वो कि उसने उसको इस तरह के केस में फंसा दिया कि अंदर हो जाए, एंटी टेररिज्म कोर्ट कि वो अब लंबा गया है। लंबा गया है। यार सीन बहुत वेल एग्जीक्यूटेड था। आपको जो थ्रिल, मैंने बड़ा ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि मैं 32nd एपिसोड थी। यूजुअली मैं ये दो किस्तें इकट्ठी देखती हूँ, लेकिन मुझसे ना रुका गया। मंडे नाइट को मैंने रात को खाना खाया पहले, फिर मैंने कमरा शमरा साफ किया। आई वाज डिलेइंग इट। मैंने कहा अगर मैं ये देख लूंगी तो फिर ये खत्म हो जाएगा। एक आपने कभी ये फील किया होता है कि आप देख जिसकी लेंगे वजह तो से मैंने नहीं देखी। हाँ, आप देख लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा। फिर अल्टीमेटली ऑब्वियसली देखना था, फिर लगाया। फिर मुझे लगा कि उफ ये तो बहुत जल्दी खत्म हो गया है, बट इसलिए लगा बिकॉज इट वाज जस्ट सो वेल रोल्ड आउट द होल सीन कि जो आप चाह रहे थे कि जिसकी जो बेइज्जती होती वो हुई, तो गोडे गोडे ठंड आपको पड़ी क्या नहीं पड़ी? मुझे तो बहुत मैं तो ये पड़ी। एक्सपेक्ट कर रहा था कि पब्लिक उसकी हाँ, ये हो इंसल्ट, वो हुई। और मैंने ये रिक्वेस्ट की थी, और मेरी रिक्वेस्ट ये पूरी हुई कि उसको सब लोगों के सामने, माँ पब्लिक बाप के ह्यूमिलिएशन। सामने। हाँ अब मेरा एक दिल चाह रहा था कि मुस्तफा और शर्जीना भी होते यहाँ पे, और बहन भी होती, हाँ और उनके भी सामने ये बेइज्जत होता, मुझे और खुशी मिलती। हम्म, लेकिन आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू नईमा भट्ट। yes, I think absolutely. Neema performed that She scene rocked it. so well, Rocked so it. well, and she was so good throughout. और देखिए बीच में थोड़ा सा मुझे एतराज रहा है रुबाब के किरदार से, स्पेशली जब उसने एक बार, मुझे लगा शर्जीना के मुंह को पैसे देने की कोशिश की, फिर उसने मेजरली जो चोरी का इल्जाम लगाया। बट अदर देन दैट, वो अगर हम एक सेकंड के लिए सेट असाइड कर दें, रुबाब के साथ हुआ तो गलत ना। उसका जो मियाँ है वो कोई अच्छा इंसान तो नहीं था। नहीं। तो एक बंदा जो आपको कारोबार में चीट कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, आपके पैसे चुरा रहा है, चोरी कर रहा है, और फिर रिलेशनशिप में आपको चीट कर रहा है। वो कहती है ना कि मैं तुमसे, आई न्यू यू वर ग्रीडी, पता था मुझे लालची तो तुम हो ही, पर इतना तुम गिर जाओगे ये मैं माफ नहीं करूंगी। सो जिस तरह से ये पूरी एग्जीक्यूशन हुई, जैसे आपने कहा गोडे गोडे ठंड, तो मुझे तो शोल्डर शोल्डर ठंड पड़ी। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये था कि जब एपिसोड खुलता है और जब आपका ट्रैक लास्ट उसके चलते हैं, पहले रिकैप चलता है, फिर एपिसोड लिखा हुआ आता है ना, जिस तरीके से वो देयर पैनिंग थ्रू द पार्टी, तो उस वक्त स्कोर जो था ना, म्यूजिक, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वो इट्स लाइक टक 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 टक, जैसे कोई टाइम बॉम्ब टिक कर रहा हो, तो इट्स लाइक व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एंड इट वाज रियली वेल डन। द केक का पड़ा होना, फिर पहले आना नताशा का, कहता ओ हाय, अच्छा हाँ करती हूँ, सब आ जाएं फिर बताती हूँ, एंड अदील और नताशा का
ग्लांस एक्सचेंज करना कि व्हाट इज शी गोना डू, और फिर जो बैग, केक उसने मारा ना, हाय 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 हाय। हाय, थोड़ा सा मेरा दिल था और जोर से मारती, उसके मुंह पे मलती पूरा, थप्पड़ टाइप मारती लेकिन है। उसे किया अच्छा, वो अच्छा सीन हाँ, था। ये लो खाओ। इसीलिए वरना हम देखते हैं इमाद ने बड़ी जबरदस्त कपड़े पहने होते हैं, इसमें उन्होंने काली टी शर्ट एक पहनी हुई थी। नहीं, वो मुझे एतराज है उस पे। क्यों? क्यों? यार केक खराब हो जाते हैं उनके नहीं, कपड़े, कोई महंगे बात नहीं, इतने होने कपड़े। चाहिए थे कपड़े खराब। मैंने सोचा कि यार कुर्बानी दे देते वो अच्छी हाँ, वार्डरोब देनी की। चाहिए थी। मुझे लगा कि यार एक उनका बर्थडे पार्टी, इतनी बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है, उस पे काली टी शर्ट और यार तो केक से बचाना ही था वाज ना, अ बिट टू कैजुअल फॉर द केक बचाना था ना। ब्लैक सिल्क की शर्ट पे ब्लैक शर्ट पहन लेते, सिल्क की शर्ट पहन लेते, मतलब बटन डाउन कोई होती। टी शर्ट पे उनका बर्थडे पे आना सही नहीं उन्होंने था। कहा यार ये गंदी होनी है टी शर्ट, जो जाया हो जाती बाद में। केक के दाग उतर जाते हैं, वो भी वाइट केक के, ऐसी भी क्या बात है। नहीं, उनका अब लिबास अप्रोप्रिएट लिबास नहीं आपको था। नहीं पसंद नहीं, आया? लिबास नहीं पसंद ठीक आया है, बारह वो मुझे। केक शेक मारती है, और वो नताशा का मियाँ तो पहले ही चला जाता है। नताशा का मियाँ सलमान तो ही वॉक्स आउट ऑफ इन अ हफ, और वो बाद में फिर पता चलता है कि उनकी तलाक भी उसने दे दी है खड़े खड़े खड़े। खड़े और उन्हें ये भी पता चलता है कि नताशा ट्राई टू कमिट सुसाइड, सेल्फ हार्म और करने की भी उनको कोशिश। घर के मुलाजमीन ने उनको वक्त पे बचा लिया, पहुंचा दिया हॉस्पिटल, तो वो बच गई। उस पे भी जो रुबाब के रिएक्शंस होते हैं, they're spot on। कहती है बच गई, ओह आई एम ग्लैड बच गई, बिकॉज यू नो इनको तो दे नीड टू लिव इन दिस गिल्ट फॉरएवर। थैंक गॉड वो बच गई है, मर जाती तो मुझे तो बहुत दुख होता। Yeah. यार आप बहुत, I'll miss your imitation of. Yeah, I can do it for other dramas as well, you know. Yeah, Yeah. maybe you should. But a lot of people said that, oh, comment on Rubab's wardrobe for the party. I think it was fine. I think she looked hot. She looked hot. The thing is that Rubab, throughout They her, comment in what that it sense? was not a great dress. It was not? It was, I think it was fine. For Rubab, it was fine. She was wearing like. What do you mean for Rubab it was fine? But Rubab is not For somebody. whom it would not have been fine? For a Mubashra, it would not have been fine. Did she not wear something red, sparkly on her Oh, birthday? but a mid calf dress, a tight, really tight dress. Mubashra ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी, उसके लिए मैं कहती कि नहीं fine नहीं था, but for a Rubab was absolutely fine. I don't know what distinction you. Boots उन्होंने पहने हुए हैं, and you know she's got a green bag and she's completely in control, and और इनसे मिलिए, ये मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, एक इंतहाई लालची आप है। मैं आपको माँ की तरह प्यार किया, मैंने सोचा कि मेरी माँ नहीं है तो I treated you like a mother, but आपने क्या किया? You were just greedy. अच्छा, फिर वो उनको निकालती है आधा घंटा आपके पास, मेरा ख्याल बेइज्जत था, जलील करके निकालती मेरा है। ख्याल था कि कहेगी कि you know guys, okay, you have till the morning, and in the morning I need you to be out of my house. वो कहती get out. आप लोग क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? उठाएं अपना बोरिया बिस्तरा and just get the hell out of my house. नहीं, वो जब उसके दोस्त की कॉल आती है, जो रुबाब का क्लोजिंग सीन था, हाँ। आई थिंक क्लोजिंग खत्म हो गया, अब क्या Yeah. रुबाब ने आना Yeah. वापस। बट उसने जो बोला कि मैं भी तलाक दे रही हूँ, इससे तलाक ले रही हूँ, और मैं तो I'm gonna travel and I'm going on, I'm I'm leaving, just yeah. packing and I'm out of leaving. here. I'm thinking to travel soon, pack my luggage. I'm booking my flight. I'm out of here. Yeah. बड़ा एक अच्छी चीज इस लिहाज से हमारे ड्रामे में दिखाई गई है कि एक लड़की जिसका मियाँ उसको धोखा दे रहा है हर एतबार से, वो लड़की ना कभी रोई, नहीं, ना उसने आंसू बहाए, लेकिन हमने उसकी सैडनेस देखी है उसके चेहरे पे। ना उसके बाप ने ये बोला कि मैं भी मर जाऊंगा, ना वो मरा, ना उसका बाप मरा, नहीं, ना उसके बाप को दिल का दौरा पड़ा, ना लड़की ने ये कहा कि मेरी तलाक हो गई, मैं सरताज मुझे कोई मत रोना छोड़िए। धोना नहीं किया उसने। कुछ भी नहीं किया, जो होना था वो हुआ। ये भी नहीं कहा कि why did you do this to me and I gave you, no, she's like तुम हो कौन? तुम्हारी वो औकात, कहता है लोग मुझे तुम्हें भड़का रहे हैं, कहते तुम्हें मुझे भड़का रहे हैं, तुम्हारी तुम हो औकात, कौन? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात क्या है? तुम क्या हो? फेक, ये मुझे एतराज था वैसे उसके जिसने फेक कहा। हैंडसम। और ये जो तुम फेक हैंडसम बने फिरते हो ना मेरे कपड़े पहन के, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें इन सब चीजों को उठा के बाहर फेंक दिया जाए। फेक हैंडसम है, यार fake handsome नहीं, term coin कर लिया रुबाब ने यार। एग्जैक्टली, या फेक हैंडसम तो नहीं फेक है। हैंडसम मतलब आप देखें ना, हालांकि जेल में अच्छा लग रहा था यार, अच्छा। मैं ये भी नहीं कह मैं सकता। तो ये कहा यार, जेल में भी वो कहता है ना, साथ उसको चिकना कहता है, फिर शहजादा कहता है, तो वो तो है। वो डरा हुआ था हाँ, बिल्कुल डरा हुआ उनसे, जेल वालों से, बिल्कुल। दूसरे लड़कों से। वो तो इज completely out of his comfort zone as anybody would be. लेकिन But, इतना 6 फुट कद और बॉडी और हाँ। सब कुछ है, उसको इतना डरना नहीं चाहिए, लेकिन सही डर रहा था। मैं कहना चाहूंगा। हाँ। बहरहाल अगेन मैं जैसे मैंने नईमा को शाउट दी, मैं इमाद को भी शाउट देना जी चाहता हूँ। बिल्कुल ऑल थ्रू आउट इमाद ने जिस तरह से ये किरदार निभाया, जी। एक्शन रिएक्शन होता है,
तो रुबाब और अदील का जो ट्रैक इतना स्ट्रांगली इमर्ज किया है और लोगों ने उसके साथ डिस्पाइट इट बीइंग स्लाइटली लाइक ऑफ बीट सॉर्ट ऑफ ट्रैक, क्योंकि लड़का लड़की शुरू एटलीस्ट पहले के एपिसोड में दोनों ग्रेइश थे, ऐसा नहीं था कि बड़ा कोई एक बड़े बड़े मोड़ों पे लोगों ने कहा कि यार अफेयर नहीं चलाएगा अदील, ऐसा नहीं है लड़का। तो देखें बड़े बड़े मोड़ों पे लोगों ने कहा कि यार इसको पता चल गया है कि चोरी इसने की है, ये बता देगा माँ बाप को कि नहीं उसने कुछ किया ऐसा। हमें बड़ी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं ये रिडीम करेगा, मगर वो बद से बदतर ही होता तो गया। एक ग्रे किरदार को इतना अच्छे तरीके से इमाद ने पोर्ट्रे किया है Yeah, कि एंड तक उसमें इंटरेस्ट बना रहा है, yeah. so kudos to him as well. Kudos to him and also kudos to whoever cast both of them, because I think it was very important for him to look like he's a fussy, over ambitious, can be Good-looking, corrupt, charming. good looking, charming guy. It was important for her to look like she traveled and she had, the exposure and the A bit of an confidence, accent. and yeah, it was very important for बहुत both. अच्छा ट्रैक था, दोनों में मिस्कीनियत या ये नहीं तामत था। या वो बिल्कुल नहीं थी, होने की भी नहीं चाहिए। बेचारगी नहीं थी उनमें, दोनों कैरेक्टर्स में। ये बहुत जरूरी था। फिर आज अम्मा अब्बा की तरफ, अम्मा अब्बा जलील होके निकलते हैं। यार इफ्तिखार भाई को एक शाउट आउट यार, इफ्तिखार भाई ने कोई अपनी बीवी को ताना नहीं मारा नहीं यार। मारा, जबकि वो माफी मांगती रही। दोनों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, वो माफी अच्छा, मांगती इफ्तिखार रही। भाई को गुस्सा आया, एक बार वो कहने लगे थे बीवी को, उसने मैंने कहा, नोटिस किया वो चुप कर चुप गए, कर गए वो। उन्होंने बोला कुछ नहीं यार आंटी को। नहीं, यार इफ्तिखार साहब को शाउट नहीं। आउट। और ना ही उनको दिल का दौरा पड़ा कि वो मर हाथ नहीं तो गए। पड़ ही गया नहीं, उनको। मर नहीं गए वो। एस्थमा अटैक था वो। ऐसा अटैक था, दिल का दौरा नहीं उनको पड़ा। ऐसा नहीं हुआ कि वो मर गए वहां पे या बेहोश हो गए या सड़क पे कोलैप्स कर गए। हालांकि अपॉर्चुनिटी बहुत थी उनके पास मरने की। बहुत, और हम शायद माफ भी कर देते कि यार अब तो उन्होंने जाना ही था, ना गए वो। जो कि अच्छी बात है अच्छी यार। बात है, बहुत अच्छी बात अच्छी है। बात उनको है नहीं यार, मारा, नहीं मारा आपने। बल्कि मेरा तो ख्याल था ही वाज वेरी डिग्निफाइड एंड वेरी स्टोइक। शेख साहब की यार वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंसेस इन रीसेंट टाइम्स। हालांकि हम बार बार ये बात करते हैं कि ऐसा नहीं है कि शेख साहब की कोई बहुत लंबे लंबे डायलॉग्स हैं या मोनोलॉग्स हैं, कुछ भी नहीं है, बट डिस्पाइट दैट इट इज वन ऑफ हिज फाइनेस्ट I परफॉर्मेंस। felt so bad for the guy कि पहले घर आपका गया इस उम्र पे, उसके बाद बहू के घर, फिर वहां से बहू ने बेइज्जती करके निकाला, फिर दामाद के घर, मतलब है कि बेटी के घर जाना, दामाद और वो और ऐसा समदन सुनाती है। और ऐसा नहीं कि वो बेटी और दामाद वहाँ अकेले रहते हैं, सास भी रहती हैं, वो बातें सुनना very painful and he handled it with incredible dignity वेरी वेल परफॉर्म as an actor and as a character.